हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में ना क्लास 8 के चैप्टर 11 का बेसिक क्या था, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे पहले रिवाइज करते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है आपके पास। ठीक है, बट अगर आपके पास कोई दो क्वांटिटीज है, जैसे मान लो आपके पास एक्स एंड वाई है, अगर एक्स भी इंक्रीज होगी ना तो वाई भी क्या होती है आपके पास, इंक्रीज होगी। उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे आपके पास एक एक्स है, एक आपके पास वाई है, अगर एक्स इंक्रीज होती है तो वाई भी क्या आपके पास इंक्रीज होगी। अगर दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है, दोनों डिक्रीज हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसका फॉर्मूला क्या था कि x क्या है, डायरेक्टली किसके है, y की है। ठीक है, अभी किसका साइन आपके पास प्रोपोर्शन का वेरिएशन का है। इसको रिमूव करने के लिए हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। इसमें क्या आता है, k आता है, ky। हमें k निकालना होगा आपके पास, तो क्या आएगा x अपॉन में y। ये किसकी वैल्यू आपके पास, k की वैल्यू आपके पास। ये किसका फॉर्मूला आपके पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। बेटा क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है। इफ 9 kg of rice cost ₹81, how much rice can be purchased for ₹63 है। अगर 9 किलोग्राम चावल 81 रुपीज के है तो 63 रुपीज के कितने चावल आएंगे आपका सी। अब आपको पता है बेटा, अगर आपके पास ज्यादा पैसे होंगे आप ज्यादा किलो चावल ले पाओगे, अगर कम पैसे होंगे तो आप कम ले पाओगे। तो किस एग्जाम्पल आपके पास डायरेक्ट एग्जाम्पल है। सबसे पहले सोल्व करने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, आपके पास टेबल में क्या होगा, हमेशा दो क्वांटिटीज होगी। इसमें क्या आपका वेट है, आपका राइस का वेट है, दूसरे क्या उसका प्राइस है या कॉस्ट है। तो वेट किसमें है, केजी में, कॉस्ट किसमें है, रुपीज में। अगर 9 केजी जो आपका राइस का वेट है कितना है, 81 रुपीज का है। आपको फाइंड करना है 63 रुपीज का कितना आपके पास केजी आएगा आपके पास ये। तो हमने उसको एक्स ऐड कर लिया हमने। ठीक है, सिंस इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर डायरेक्ट में है तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना आपको ये। तो क्या होगा, x1 अपॉन y1 इक्वल टू में x2 अपॉन y2 इक्वल टू में क्या है आपका कांस्टेंट आपका सी। ठीक है, यहाँ पे दो क्वांटिटीज है तो हमने दो लिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे तीन बॉक्स होते तो यहाँ पे हम तीन लेते हैं। x3 अपॉन में y3 भी आता है आपके पास ये। x1 क्या है आपके पास 9 है, ये क्या आपके पास x क्वांटिटी है, ये क्या है y आपके पास ये। x1 आपके पास ये x2, ये y1 है, ये y2 है। तो हमने x2 को हमने x लेट कर लिया। तो x1 क्या आपके पास 9 है, y1 क्या आपका 81 इक्वल टू में x अपॉन में 63 है। हमें x वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करोगे आप 63 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, 63 मल्टीप्लाई 9, 81 तो नीचे आपका सी है, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 81, 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63। तो आंसर क्या आ गया 7। तो मतलब कितना आ गया वेट आपका 7 kg आ गया। देखो 81 रुपीज में आपने 9 kg खरीदा, आपने प्राइस कम हुआ ना, तो आपका जो वेट भी क्या होगा आपका कम हो गया। तो एग्जांपल इसका था आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ अ कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 5 लीटर पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 30 लीटर पेट्रोल है। बट आपसे बोला एक कार आपके पास हो, अगर कार 5 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो आपसे पूछा गया 30 मिनट ट्रेवल करेगी वो। आपको पता है बेटा, अगर पेट्रोल ज्यादा होगा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी आपके पास, अगर पेट्रोल कम होगा तो कम डिस्टेंस करेगी। तो पेट्रोल बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, पेट्रोल कम है डिस्टेंस कम हुआ। किस एग्जाम्पल ये आपके पास डायरेक्ट का आपके पास। ठीक है, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है टेबल आपके पास ये। आपके पास दो क्वांटिटीज है, फर्स्ट का आपके पास डिस्टेंस है, सेकंड का आपके पास पेट्रोल है। डिस्टेंस किसमें किलोमीटर में, पेट्रोल किसमें लीटर में है। डिस्टेंस का 80 किलोमीटर है, कितने पेट्रोल में 5 लीटर में है। आपसे पूछा 13 का पूछा है, तो क्या लोग आपको डिस्टेंस निकाला आपको तो एक्स ले लोगे आप इसमें। ठीक है, तो सिंस इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपका सी, अगर डायरेक्ट में है तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन y1 इक्वल टू में x2 अपॉन में y2। x1 क्या है 80 है, y1 क्या है आपके पास 5 है, x2 क्या है x है, y2 क्या है बस 13 है। x निकालोगे आप 13, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 80 से 13 मल्टीप्लाई में अपन 5, 5 1 जा 5, 16 जा क्या होता है 80 होता है। 16 and 13 208, तो कितना आ गया 208 किलोमीटर। तो अब देखो 5 लीटर में 80 किलोमीटर था आपके पास, 13 में कितना है 208 आया है, दोनों इंक्रीज हुई आपका सी। तो ये किस एग्जांपल था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ओके।